और अगर मोहम्मद का सच्चाई दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आए। तो रुको जरा, सबर करो। बता दें कि मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ के मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के जीवनी पढ़ रहा हूं जिसके हृदय में सबके लिए प्यार ही हो, प्यार ही हो और प्यार ही हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करता है तो मैं कहूंगा वह व्यक्ति बहुत ही गलत है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर हर कोई गुस्ताखी कर लेते हैं। जिस तरह से स्वामी नरसिंह आनंद सरस्वती को तो आप जरूर जानते होंगे, जो बात बातों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिस पर आप देख सकते हैं कि हिंदू भाई खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर स्टडी किया है और कितनी खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहा है। सो बिना समय गवा के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इस्लाम धर्म में और मोहम्मद साहब की जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, असमानतावादी बातों को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। एक शब्द मात्र भी आपको नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा कि भाई मैं गेरुआ वस्त्र पहन के और तिलक लगा के आज मुझे क्या हो गया कि मैं इस्लाम और मोहम्मद साहब की बातें करने लगा। क्योंकि मैं असली हिंदू हूं। मेरे से कुछ लोग आज मिल गए और जो मेरे परिचित हैं और मुझे बैठ के समझाने लगे कि तुम पठान देखने चले गए तो तुम जो है मुसलमानों के सपोर्टर हो, तो तुम जो है हिंदू विरोधी हो। जबकि उन गधों को मैं कितना बार बोला हूं कि मैं जो है हिंदू धर्म पे पूर्ण विश्वास करता हूं। जो हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहे, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं उस हिंदू धर्म को मानता हूं जो कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। मैं उस हिंदू धर्म को मानता हूं। इस परिवार में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सभी धर्म और सभी जगह के लोग आ गए। लेकिन उन गधों ने मुझे जो है एम्बैरस फील करवाने का प्रयास किया। मैं जवाब के तौर पे मैं इस्लाम धर्म का भी अध्ययन करके बैठा हूं और मैं बता रहा हूं कि इस्लाम धर्म में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, असमानता का कोई जगह नहीं। यह जानना है तो आपको जाना पड़ेगा मोहम्मद साहब की जिंदगी। मोहम्मद साहब गुलामों के साथ कैसा बर्ताव किए अपने जीवन काल में, यह जान के आपको आश्चर्य होगा। अगर मोहम्मद साहब का जन्म भारत में हुआ होता तो दलित और शूद्रों के साथ वे कैसा व्यवहार किए होते, एक बात बताऊंगा, उससे पता चलेगा। और यह बात है हजरत बिलाल का। हजरत बिलाल और मोहम्मद साहब, इन दोनों के बारे में जो मैं कहानियां बताऊंगा उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद साहब के जीवन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, सब एक समान थे। हजरत बिलाल, पहले मैं बता दूं देखने में कैसे थे। देखने में एकदम डार्क कॉम्प्लेक्स के थे, लंबे थे, होठ मोटे मोटे थे। चूंकि ये देखने में अरब जैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये अरब के बाहर यूथोपिया जो है, यूथोपियन थे। तो यूथोपियन देखने में देखिए कैसे जो होते नहीं है क्रिस गेल टाइप में, उससे भी थोड़ा उस लुक के देखने में थे। आप समझ गए होंगे मेरे मन की बात। लेकिन एक गुलाम के तौर पे थे। और उस वक्त अरब में गुलामों का क्या स्थान था? भारत में जो शूद्रों के साथ शोषण होता था उससे कई गुना ज्यादा गुलामों के साथ वहां शोषण होता था। गुलाम अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, मालिक की मर्जी से जीना पड़ता था। अगर नहीं माना तो फिर उसको कोड़े खाने होते थे। इस तरह जो है जुल्म गुलामों के ऊपर होता था। उनके साथ बैठ के कोई पानी नहीं पीता था, उनको हीन दृष्टि से लोग देखते थे। और हजरत बिलाल भी एक गुलाम हुआ करते थे। जब मोहम्मद साहब का संदेश उनके कानों तक पहुंचा तो हजरत बिलाल के कानों तक जैसे ही पहुंचा, अब देखिए मोहम्मद साहब ने हजरत बिलाल को कितना ऊंचा मुकाम दिलाया। जब कानों तक पहुंचा तो हजरत बिलाल एक ईश्वर की बातें करते और चोरी बेईमानी की बातों से दूर होकर ईमानदार और पूरे ईमान पे अडिग हो गए। तो मोहम्मद साहब ने सोचिए उनको क्या स्थान दिलाया। इस्लाम में किसी भी मुसलमान से आप पूछेंगे कि हजरत बिलाल कौन थे तो वह मुसलमान बताएगा। उनका बहुत बड़ा स्थान है इस्लाम धर्म में। आपको बता दूं दोस्तों, वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, किसी मुसलमान से पूछिएगा तो बताएगा। सबसे पहला मस्जिद जो मदीना में बना, उस मस्जिद पे जब चढ़ के बोला गया अजान दो, तो अजान देने के लिए मोहम्मद साहब ने किसको कहा पता है? बिलाल को कहा। और जब बिलाल, हजरत बिलाल जी जाके वहां अजान दिए तो उनकी आवाज में एक जादू था। और केवल मदीने में ही नहीं, जब मक्का जो है खाने काबा जब फतह हुआ तो वहां पे मस्जिद अल हरम में पहला अजान देने वाले कोई और नहीं बल्कि बिलाल जी ही हैं। इतना ही नहीं,
बताइए पैसा रुपये के मामले में किस पे विश्वास किया जाता है? जो 100% जिसमें ईमान हो। और मोहम्मद साहब जो है, जो जितने भी दान के पैसे आते उन सबका हिसाब किताब दे दिए थे बिलाल जी के जी में। सोचिए, एक गुलाम जो पूरे जीवन प्रताड़ित हुआ, मार खाया, कोड़े से कोड़े मार खाया, उस गुलाम को मोहम्मद साहब ने कितना ऊपर का स्थान दिलवा दिया कि कैशियर बनवा दिया, जो है अजान बना दिया और इस्लाम धर्म में इतना ऊंचा ओहदा दिया। उनकी शादियां भी हुई, तो आप समझ जाइए इसी से तो मोहम्मद साहब ने उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज देखी जिसकी वजह से मोहम्मद साहब उनको इतना इज्जत दिए। उनके अंदर लुक तो मैंने बता दिया, उनके अंदर इंटीग्रिटी थी, ईमान थी। वही ईमान मोहम्मद साहब ने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वह जब उनका मालिक उनको मारता है और कहता है, ये जब कहते हैं ईश्वर एक है तो मारता है और कहता है तू मेरे बुत को भगवान कह, ये बहुत मार खाते हैं। अरब के तपती गर्मी में इनको रेगिस्तान जब एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसमें लेटा के कोड़े बरसाए जाते थे। इनके जो सीना है उसके ऊपर चट्टान रख दिया जाता था, मारा जाता था, लेकिन यह बार बार कहते थे ईश्वर एक है। और यह ईमानदारी की बात करते थे। मतलब कहते हैं ना, पूर्ण इंटीग्रिटी का मैन, पूरा ईमान का बंदा। मोहम्मद साहब ने इनका कष्ट जब देखा तो अबू बकर जी से कहा कि मुझे कष्ट देखा नहीं जाता। अबू बकर जी गए और इनको मालिक को दे के इनको छुड़ा के लाए। जब बिलाल जी आए तो मोहम्मद साहब के सामने एक ऐसा फीलिंग आया, जब मान लीजिए आपको कोई बहुत प्यार करने वाला जब सामने रहे तो वैसा फीलिंग बिलाल जी के अंदर आया। मोहम्मद साहब इतना ही नहीं बोले कि जो जन्नत है ना, उसमें जो है इनके पैरों की आवाज सुनाई देती है। हजरत बिलाल को इतना स्थान दिया। अब आपको लगेगा कि भाई हजरत बिलाल को इतना सम्मान मोहम्मद साहब ने क्यों दिया? मोहम्मद साहब का यही तो अखलाक है, यही तो चरित्र है, यही तो बिहेवियर है। इसीलिए मोहम्मद साहब के ऊपर कोई भी कमेंट करता है तो लोग जो है उसका विरोध करना शुरू कर देते। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ के मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के जीवनी पढ़ रहा हूं जिसके हृदय में सबके लिए प्यार ही हो, प्यार ही हो और प्यार ही हो। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करता है तो मैं कहूंगा वह व्यक्ति बहुत ही गलत है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदू धर्म भी समानतावादी ही धर्म है और बहुत उदार धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म को जो है कुछ लोग चौपट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह।